सोनभद्र में एक शिक्षिका ने हद कर दी। पहलगाम पे हमला हुआ, उसके बाद उस शिक्षिका ने इतनी ज़्यादा आपत्तिजनक पोस्ट किया है अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि सभी जगह लोग उसके पोस्ट को देख के आक्रोशित हैं। और जो शिक्षिका है उसका नाम जेब्बा अफरोज़ है। जेब्बा अफरोज़, यूपी की जेब्बा अफरोज़ ने पहलगाम हमले पर आपत्तिजनक पोस्ट की। यूपी शिक्षा विभाग ने उसे निलंबित कर दिया। यूपी में अखिलेश नहीं बल्कि योगी का शासन है। आपको बतलाना है, ये एक जगह नहीं, इन्होंने कई जगह बहुत आपत्तिजनक की और खुल करके विरोध भारत का किया। पहलगाम के जो आतंकवादी था उनका सपोर्ट किया और पूरे देश पे चर्चा है। योजनाबद्ध तरीके से आईएसआई, पाकिस्तान, जॉर्ज सोरोस, तमाम लोग मिलके, कुछ विपक्षी लीडर्स ये करवा रहे हैं। मगर यूपी में अब किसका शासन है? योगी का। इसलिए संभव नहीं है कुछ भी भारत के खिलाफ। उनको उसी जगह पहुंचना होगा जहां उनकी हद होगी। निलंबित कर दिया गया और तुरंत कार्रवाई हुई। सौरभ गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में लिखा, सस्पेंशन से कुछ नहीं होता, यही मामला शांत होगा। किसी भ्रष्ट अधिकारी को चंदा चढ़ेगा और सब मामला रफा दफा हो जाएगा और वह वापस अपने काम पर लग जाएंगी। मेरे विचार से सस्पेंशन एक मजाक है जो तब खेला जाता है जब सरकार को यह दिखाने की ज़रूरत होती है कि वह कार्रवाई कर रही है। पूर्व बीएसएफ से निष्कासित मुनीर अहमद को निलंबित नहीं किया गया। हालांकि मुनीर अहमद को, इनका भी कहना सही है कि उनको पहले से सस्पेंड किया गया है, परंतु उनको टर्मिनेट नहीं किया गया। मेन मकसद यहाँ कहना इनका है कि टर्मिनेशन होना चाहिए और मस्ट भी टर्मिनेशन होना चाहिए। उसके लिए मैं वजह बता दूं क्यों होना चाहिए कि बाकायदे एक नियम है, जिस नियम पर बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के विपरीत यदि कोई करता है तो उसको टर्मिनेशन होना चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए, उसकी सैलरी रोक देना चाहिए। आपको ये भी बतला दें कि ऐसा नहीं हुआ, सस्पेंशन हुआ, ये बहुत अच्छा रहा, परंतु इनको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। आपको मैं ये भी बतला दूं कि ये चौपान के प्राथमिक विद्यालय मौलोघाट में ये शिक्षिका थी, प्राथमिक टीचर थी। यूपी सरकार और इनको दूसरे विद्यालय में रानी ताली बैरियर विकास खंड के चौपान में इन्हें संबंधित कर दिया गया। सस्पेंशन इनका हुआ, परंतु इनको वहाँ पे डेली जाना होगा और इनको सवेतन मिलेगा, भत्ता दे होगा, निर्वहन भत्ता दे होगा। पब्लिक की ये मांग है कि निर्वहन भत्ता में नहीं, इनका टर्मिनेशन होना चाहिए, सस्पेंड नहीं, टर्मिनेशन होना चाहिए। वहीं आपको बताना है, खंड शिक्षा अधिकारी म्यूपुर को जांच का अधिकारी बनाया गया है और 15 दिन में जांच के लिए कहा गया है। आपको ये भी बता दें, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिस्टर आनंद पांडे ने बाकायदे अपना लेटर दिया और कार्यालय आदेश हुआ। इसमें सबसे अच्छी बात आदेश हुआ, एक अच्छा योगी गवर्नमेंट में कार्य हुआ। जनपद के कतिपय सम्मानित पत्रकारों द्वारा अधोहस्ताक्षर समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है। ये बात बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लिखी, जिला बेसिक के प्राइमरी विद्यालय मालेघाट चौपान में कार्यरत श्रीमती जेब्रा अफरोज़ ई हार्म्स कोड द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पहलगाम आतंकी हमले के संबंध में सांप्रदायिक व विवादास्पद टिप्पणी की जा रही है। अपने फेसबुक अकाउंट पर विवादास्पद स्क्रीन शॉट जिसमें अंकित है कि इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वह हिंदू था। देखिए मतलब कितनी गंदी पोस्ट की है। वहाँ के सब लोगों ने विरोध किया, इनको समझाया जेब्रा अफरोज़, मगर ये हमेशा ही बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, सभी से हिंदुस्तान के विरोध का व्यवहार करती नहीं। और क्या लिख रही हैं
कि आप इस औरत के पति को इसलिए मारा गया, मतलब जो मार दिया गया उसकी पत्नी के लिए क्या कहने। इस औरत के पति को इसलिए मारा गया क्योंकि वह हिंदू था, उसे कलमा नहीं आता था और उसके लिंग का खतना नहीं हुआ था। एक लेडीज इस तरह की बात कर रही, लिंग का खतना नहीं हुआ था, और इसको बड़ा सम्मान के उससे बतला नहीं कि मतलब उसको कलमा आना चाहिए और खतना कराना चाहिए। इतनी बड़ी ये जानकार और इतनी बड़ी मतलब एक एडवाइज़र हो गई, और एक टीचर होकर, शिक्षिका होकर के, लेडीज़ होकर के, जो बच्चों के स्कूल में पढ़ाती, इस तरह की पोस्ट कर रही। आगे क्या लिख रही, पर टिप्पणी की गई है कि बहुत घटिया और नीच सोच होती जा रही है। आगरा में गुलफाम को मारने वाले सभी आरोपियों को संबंध में भी विवादास्पद टिप्पणी करते हुए पोस्ट किया है। गुलफाम का एक वो हुआ था, गुलफाम काफ़ी विवादास्पद थे, उनका पैसे का लेन देन था। उसमें आप क्या लिख रही हैं, आगरा में गुलफाम को मारने वाले सभी आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। चलिए ठीक है, अगर कोई हुआ तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, गोली मार करके पुलिस ने काउंटर किया, इनकाउंटर किया, हाफ इनकाउंटर हुआ, जो भी हो, मगर पुलिस ने पकड़ा तो तुरंत पकड़े तो गए और गोली मारी गई उनके। और पूरे केस की दुर्गत करते हुए इसको आपसी पैसे के लेन देन पर गोली मारने का केस बना दिया गया, जबकि पैसे का लेन देन के बाकायदे प्रूफ थे। स्वयं जो है जिसकी हत्या गुलफाम के परिवार ने बात स्वीकार की। ये उसमें नेतागिरी कर रही, पढ़ाती हैं बच्चों को, नेतागिरी वहाँ कर रही है। आगरा में रहने वाली कहाँ की है, पोस्टेड सोनभद्र के, मतलब पूरे हिंदुस्तान में नैरेटिव चल रहा, कश्मीर के मामले में, पाकिस्तान के मामले में, सब जगह ये एडवाइज़र बन गई। इतनी बड़ी शिक्षक है, बच्चों को पढ़ाती नहीं थी, इनके मामले में पता चला, आती नहीं थी टाइम से, अपना काम करती रहती थी, बच्चों के क्लास कभी नहीं लेती थी। यही जबड़ा। आगे क्या लिख रहे हैं कि गोली मारने का केस बना दिया, जो खुद हत्या के आरोपियों से अपने महिमा मंडित कर 26 और मुसलमानों का खुलेआम हत्या करने को कहा था। 26 और मुसलमान, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, 26 मुस्लिम नहीं मारे गए, कहीं कुछ भी नहीं। ये इनका कपोल कल्पित है। एक पूरे आतंकी संगठन को क्लीन चिट देकर कानून अपना काम कर चुका है। एक पूरे आतंकित संगठन को क्लीन चिट दे करके कानून अपना काम कर चुका, क्योंकि अगर इस केस कोई पड़ते खुलती तो इस संगठन से जुड़े बड़े आतंकवादियों का भंडाफोड़ होता। आप देखिए, जो पाकिस्तान के आतंकवादी, उनके लिए नहीं कह रही, उसके लिए अफसोस जताना चाहिए कि उन लोगों को मार दिया गया, उन आतंकवादियों को सजा हो और उन्हें गोली से मारा जाए। ये जो थे, जिन लोगों का ये झगड़ा हुआ, उनको गोली मारी गई, उनका आपसी पैसे लेन देन। और जो आतंकवादियों ने जो 26 लोग मार डाले, उनका नहीं, ये दूसरे 26 बतला नहीं, जबकि 26 मरे नहीं। आप देखें क्या नैरेटिव है। और एक दिन खून का प्यासा सभ्य समाज इन आरोपियों पर पुष्प वर्षा करते हुए इन्हें मालाओं से सम्मान देते नजर आएगा। और ये भी कहना है, एक दिन खून का प्यासा सभ्य समाज, मतलब हिंदुस्तान की जनता जो है खून की प्यासी है। हिंदुस्तान की जनता कभी खून की प्यासी नहीं। सभ्य समाज, सभ्य में अपने को मान नहीं है, सभ्य समाज इन आरोपियों पर पुष्प वर्षा करते हुए इन्हें मालाओं से सम्मान देते हैं। मतलब इन पे पुष्प वर्षा होगी, एक दिन ये समय आएगा, मतलब आतंकवादी जो हैं 26 जिन्होंने मारे, उनका सम्मान होगा और जनता करेगी। आप देखिए किस तरह का नैरेटिव है। आगे क्या कहने, इसी प्रकार एक अन्य विवादास्पद पोस्ट किया गया है कि देश का वफादार हमेशा मुसलमान रहे हैं और गद्दार तो हमेशा संघी ही रहे हैं, ये कहा जा रहा है। ये सर्टिफिकेट देना, हकीकत ये है, लोगों का कहना ये कि कुछ राजनीतिक दल से, विपक्ष के राजनीतिक दल से ये सक्रिय उसकी सदस्य हैं, और नैरेटिव जो है ये पूरा पाकिस्तान और देश को तोड़ने वाला। श्रीमती जेबा अफरोज के इस कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 के तहत विपरीत शिक्षक की गरिमा के प्रतिकूल है। आपको ये भी बता दें कि इनको मालोघाट चौपान सोनभद्र के तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए प्राथमिक विद्यालय रानी ताली विकासखंड चौपाट से संबंध किया गया और प्रकरण की जांच हेतु खंड शिक्षा अधिकारी को पूरा चार्ज दे दिया गया 15 दिन के अंदर। अब आप देखिए मेन क्या है, ये यूपी है। यूपी में क्या है मैं आपको बता दूं, यूपी में काबा
यूपी में योगी बा, यूपी में का बा, यूपी में योगी बा, तो न्याय बा, देशद्रोहियों को सेवक होई बा, देशद्रोहियों को सबक होई बा, देशद्रोहियों को सबक होई बा, देशद्रोहियों को सजा होई बा। देशद्रोही चीटी होबा, देशद्रोही चीटी होबा और बुलडोजर बाबा होबा। यूपी में का बा, बुलडोजर बाबा होइबा, देशद्रोहियों चीटी होबा और देशद्रोहियों को सबक होइबा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।